मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं या ज़हरा टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों से बात करने की भी इजाज़त दी। मंजूर भाई, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। सबको यही शुबा है कि जॉइंट एक्शन कमेटी क्या है। हर एक का सवाल है ये कौन है, क्या है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि हम में से कोई एक तारीख नहीं भूलेगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, मार्च 22, 2020, जिस दिन सारे इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस किया गया था। उस वक्त सब की तकदीरें बंद थी, सब परेशान थे, किसी को कुछ नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा, क्या फ्यूचर है, हम लोगों को क्या करना चाहिए। इवन हुकूमत भी बेकाबू थी, उनको भी कुछ नहीं मालूम था। हम खुद अपने घरों से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे, ये हालत थी। और हम भी कई दिन घरों में बैठे। फिर हमारे दिमाग में ये आया कि ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे कि वहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो चल के जा रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, ना खाना है ना पानी है। फिर हम हमारे दोस्त कुछ लोग मिल के एक तरकीब बनाई कि कुछ करना चाहिए, जिसमें मैं था, हमारे मुमताज़ भाई, ज़की खलीली, आगा यूसुफ, मोहसिन शिराजी और अनीस अख्तर साहब और मोहतरमा शमशाद हुसैन साहिबा, उनको लेकर हमने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग बहुत हैं जो बिना कुछ आमदनी के घर में बैठे हैं और खाना पानी की चीज़ें भी ख़त्म होने आई थी। फिर हमने एक कमेटी बनाई जिसका नाम बना जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें सारे इदारे बेंगलोर के हम उनको साथ लेके चले। बाद में हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि पहले एक कमेटी बनी तो फंड्स मोबिलाइज़ करने का। हमने फंड्स में ये मैसेज डाला कि लोग बहुत ही परेशान हैं, ये बीमारी से ज़्यादा लोग भूख और परेशानी से मर जाएंगे। फिर हम लोगों को इतना अच्छा ताउन मिला कि पैसा हमें हर गांव से मिला, बेंगलोर से, हैदराबाद, सारे हिंदुस्तान से, इवन यूएस, यूके, दुबई, सऊदी, हर जगह से इतना हमें पैसा मिला कि इसमें हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। तब हम लोगों ने सब इदारों को लेके एक स्कीम बनाई जिसमें रेशन किट डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक प्लान बना। सारे इदारे उसमें शामिल हुए। हम लोगों ने भी सब यूथ्स को लेके एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि पहले ही फर्स्ट थिंग हम लोगों ने रेशन किट्स सबको डिस्ट्रीब्यूट किए। पहले बेंगलोर में किया, उसके बाद माशाल्लाह से सारे कर्नाटक में जहाँ जहाँ भी शिया लोग थे वहाँ पे सब हम लोगों ने ये दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि बहुत लोग बीमार रहे थे और कई लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी और कहीं पे भी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, बेड नहीं थी, और लोग मर भी क्यों रहे थे, सिर्फ एक ऑक्सीजन की वजह से मर रहे थे। ना बेड मिल रही थी, ना ऑक्सीजन था, और हुकूमत ने भी कुछ ख़ास सबका साथ नहीं दिया था। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदें। सबका हमें ताउन मिला तो हम 150 से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे। फिर उसको एक जगह रख के 2-3 यूथ्स को हमने उसको हैंड ओवर किया था। और यूथ्स का भी एक टीम हमने ऐसी बनाई कि ये माशाल्लाह से इनको खुदा वंदे आलम नजर बद से बचाए। ना दिन देखा, ना रात देखा, ना बीमारी देखी, ना कुछ, अपनी जान की परवाह भी नहीं करी, आगे निकल गए सबकी खिदमत करने के लिए। रात के 12 हो या 4 हो, जैसे ही किसी का फ़ोन आता है तो फ़ौरन स्कूटर पे सिलेंडर लेके जाके जहाँ पे बीमार है उन लोगों को पहुँचा देते थे। बस ये सिलसिला चला। फिर और हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदा। फिर सारे इदारों को लेके फिर हमने ये कहा कि कुछ करेंगे। फिर हम लोगों ने जो बीमार हॉस्पिटल में थे उनके मेडिकल बिल्स क्लियर करे। फिर जिनको दवाइयों की ज़रूरत थी उनको दवाइयाँ दिलाई, और जो भी कुछ उनको सहूलतें थी, कुछ कैश देना था, सबको बुला के इंटरनली विदाउट एक्सपोजिंग एनीवन हम लोगों ने सब ये डिस्ट्रीब्यूट किया। रहा सवाल, अब हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है। हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं, लोग भी आके अपनी परेशानी बता रहे, ले रहे हैं, लेकिन हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग सब वैक्सीनेशन की तरफ बढ़े। ये एक बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, भले और 10 लॉकडाउन हो जाए, हमारी इस बीमारी में कुछ बदलाव आने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग डॉक्टरों से, जैसे डॉक्टर से हमारे ऑन बोर्ड डॉक्टर नकीर रजा साहब हैं, डॉक्टर अमीर बादामी हैं, डॉक्टर बतूल, डॉक्टर जवाहर साहब, और भी कई लोग हैं, सबके नाम नहीं ले सकते।
और एक मोहतरमा है जो डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर के बराबर उन्होंने कौम की खिदमत की है, जिसका नाम है अमर फातिमा। उन्होंने तो इतनी मदद की है लोगों की, जितने हॉस्पिटल्स में बेड एडमिशन्स हर जगह। हम तो बस यही दुआ करते हैं खुदावंद आलम से इनको सब सेहत से रखें और सबको नजर बद से बचाए। फिर रहा सवाल अब वैक्सीनेशन का। अभी हम लोग फिर सोच रहे हैं कुछ एक सस्टेनेंस अमाउंट लोगों को दें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो रोज मजदूरी करने वाले हैं उनका सब आमदनी बंद हो गया है। अभी ऐसे लोगों को हम लोग कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनके लिए कुछ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे हम लोग हर बार एक आधार कार्ड मांग रहे हैं एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। लेकिन यहाँ से मैं एक गुजारिश है सब इदारों से बेंगलोर के एक इम्प्लीमेंट करें कि जो है वैक्सीनेशन कार्ड, ये जरूरी हम लोग नेक्स्ट टाइम से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक हम देते रहेंगे ये चलता रहेगा। जब तक हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, जैसे वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, तो ये बीमारी जाने की है ही नहीं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हम ये रखेंगे कि जो भी किसी को भी कुछ मदद करेंगे तो इंशाल्लाह वैक्सीनेशन कार्ड जरूरी है। जो भी वैक्सीनेशन कार्ड के साथ आएगा उन लोगों को हम मदद करेंगे। और इंशाल्लाह डॉक्टरों की मदद से हम लोग कैंप्स भी अरेंज करने वाले हैं बहुत जल्द। वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल है ही नहीं, जैसे ही वो आ जाएगा हम लोग सब इंतजाम करके रखेंगे। बस यही है जॉइंट एक्शन कमेटी की। और भी आपको कुछ शुबा है, कोई भी कुछ पूछना चाहिए, तो हम लोगों की हमारी ऑफिस है मस्जिद में, मस्जिद अस्करी शिया कब्रिस्तान कमेटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर आए। कुछ भी ज़रूरत है हम लोगों से रब्ता करें, हम सब चीज़ की आपको मदद करेंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।